गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। एसएसटी की वीडियो में हम आज पढ़ाने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये अर्थ है और ये अर्थ का मॉडल है, हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ था। तो इसके अंदर भूपर्पटी, मेंटल और कोर तीनों दिखाई दे रहे होंगे आपको। और ये अर्थ का ग्लोब है, ग्लोब जिसकी ऊपरी सतह पर हम इस समय खड़े हैं। तो इसी की भूपर्पटी पर खड़े होकर हम आपको वीडियो बना रहे हैं, जहाँ से आप ये स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बहुत सी चीज़ें हम पहले से जानते हैं या नहीं जानते तो जानेंगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जिस पर हम खड़े हैं और जिस पर महासागर, पर्वत, पहाड़, जंगल, बिल्डिंगें, बुर्ज खलीफा, ताजमहल, लाल किला, ये सब है, वो भूपर्पटी पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी का पहला भाग है भूपर्पटी। क्या है? भूपर्पटी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रस्ट, CRUST, देखो लिखा है क्रस्ट। और ये 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक मोटा होता है। ठीक है, 34 से 100 किलोमीटर तक। ये जो मोटाई जिसमें मैं खड़ा हूँ, जिस पे ये स्टैंड खड़ा है, जिसमें मोबाइल लगा है, ये लगभग 100 किलोमीटर मोटी है। कितनी है? 100 किलोमीटर मोटी। अब ये बनी किसकी है? तो भूपर्पटी पे देखो दो प्रश्न आते हैं कन्फ्यूजन करने वाले, ध्यान से देखिएगा। अगर ये पूछा जाए कि भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तत्व क्या? तत्व। तो वो होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन, O2। ऐसा मत करिएगा कि वायुमंडल भी तो है धरती के ऊपर, तो नाइट्रोजन बता दे रहे हम। लेकिन ऑक्सीजन भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, तभी तो हम जिंदा है। पेड़ पौधे हैं, हम जिंदा है। और अगर ये पूछा जाए कि भूपर्पटी पर धातु कौन सी पाई जाती है, तो SI और एल्युमिनियम, यानी सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो भूपर्पटी बनी है सियाल की। किसकी बनी है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ये दो धातु हैं, एक्सेस मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में। ठीक है, कितनी कौन सी कितनी पाई जा रही है ये लिख लीजिए। दूसरा भाग आता है बच्चों मेंटल। क्या आता है? मेंटल। इसको बोलते हैं मेंटल। इसकी मोटाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। और अगर मेंटल पूछा जाए मेंटल किसकी बनी है, तो ये सीमा की बनी है, SI प्लस Ma, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मेंटल बनी हुई है। ठीक है, 2900 किलोमीटर मोटाई है। पृथ्वी की संरचना जो है बच्चों, दो चीज से समझी जा सकती है। सबसे पहले भूकंपीय तरंगों के द्वारा, दूसरा ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा, यानी ज्वालामुखी के फूटने से, और तीसरा तापमान, घनत्व और दाब, चौथा घनत्व। और देखिए, पृथ्वी की संरचना के बारे में जो अध्ययन कराता है उसे बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट, यानी भूगर्भ वैज्ञानी। और पृथ्वी की संरचना जिसमें पढ़ी जाती है उसे बोलते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी, देखो जूलॉजी माने जंतु विज्ञान और जियोलॉजी माने भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान यानी पृथ्वी के गर्भ में जाना, यानी पृथ्वी के अंदर की संरचना को समझना, भूगर्भ विज्ञान। तो भूपर्पटी बनी थी सिलिकॉन और एल्युमिनियम की, मोटाई थी 34 से 100 किलोमीटर तक, और बनी कितनी की थी? सियाल की। किसकी? बोलिए, किसकी बनी थी? हाँ। अब मेंटल की मोटाई है 2900 किलोमीटर। देखिए, मेंटल ये रही 2900 किलोमीटर, और मेंटल बनी है सीमा की। किसकी? सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। या लिख दूं या समझ जाओगे आप? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अब आता है तीसरा बड़ा हिस्सा जिसे बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। ये जो हिस्सा है कोर, ठीक है, इसके दो भाग हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ये लिख रहा है आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर से इनर कोर की जो गहराई है वो 5100 किलोमीटर है। कितनी है? 5100 किलोमीटर। और इनर कोर की
आउटर कोर से इनर कोर की जो गहराई है वो टोटल जो है 6378 किलोमीटर है। ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है ये कितनी है? 6378 किलोमीटर। यानी अगर इसमें से तरबूजे में से एक फांक निकाली जाए तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तरबूजे की गहराई कितनी है, मालूम पड़ जाएगी ना, उसका निचला सिरा और ऊपरी सिरा। इसको नापेंगे तो ये त्रिज्या होगी, क्या होगी? तो अगर पृथ्वी की त्रिज्या पूछें, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6378 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न अक्सर आता है बच्चों कि कितने नीचे जाने पर तापमान कितना बढ़ता है। तो हर प्रत्येक 32 किलोमीटर पर, कितने? 32 किलोमीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 32 मीटर है, सॉरी 32 किलोमीटर नहीं है, 32 मीटर है ये। 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। अगर 100 से 200 मीटर गए हम, 100 से 200 तो बढ़ जाएगा 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गहराई में जाने पर। तो जमीन के नीचे जब जाते हैं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। क्या होता है? अब देखो इनके अलग अलग नाम है। भूपर्पटी को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, ठीक है। ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हम, जो परीक्षा से संबंधित है वही पढ़ा रहे हैं। मेंटल का जो नाम है दूसरा, इसको बोलते हैं पायरोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बोलिए, क्या बोलते हैं? ठीक है, स्पीकर नहीं, स्फीयर। और कोर जो होती है उसे बोलते हैं बेरी स्फीयर। क्या बोलते हैं? ठीक है। देखिए जैसे पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसके अलग अलग भाग थे, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे धरती के अंदर के भाग हैं ये। तो भूपर्पटी का नाम क्या था? लिथोस्फीयर। क्या था? मेंटल का क्या नाम था? और कोर का क्या नाम है? बेरी स्फीयर। ठीक है। अब इसमें यह पूछा जाता है कौन कितना हिस्सा बनाता है। लिथोस्फीयर का जो घनत्व है बच्चों, ये लिथोस्फीयर थी, इसका घनत्व है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल जो है, देखो ये वाली मेंटल, ये धरती का 83% हिस्सा बनाती है। कितना बनाती है? 83%। कोर जो है आपका 67% हिस्सा बनाती है। कितना? 67। और भूपर्पटी 1% बनाती है, केवल ओनली 1%। ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ज्यादा भाग किसका है, तो क्या बताया जाएगा? मेंटल। किसका? 83% है मेंटल और 67% हाँ, और 1% भूपर्पटी। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कोर किसकी बनी है, तो निफे, Ni+Fe, इसको बोलते हैं निफे। क्या बोलते हैं? निकिल और आयरन। किसकी? निकिल और आयरन या लोहा। ठीक है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसमें जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा जाए, डेंसिटी, देखो अगर कोर का घनत्व पूछा जाए कि इसका घनत्व कितना है, कोर का घनत्व यानी कितनी घनी है कोर। घनत्व माने किसी एक निश्चित स्थान पर मॉलिक्यूल्स की संख्या, अणुओं की संख्या को ही, अधिक अणुओं की संख्या को घनत्व बोलते हैं। तो कोर का घनत्व है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और अगर
भूपर्पटी का घनत्व पूछा जाए तो कितना बताया था? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और अगर टोटल औसत घनत्व पूछा जाए कि धरती का औसत घनत्व कितना है, यानी ऊपर का और नीचे का मिलाकर 2 का भाग कर देंगे, औसत इसी को निकालते हैं, तो वो आएगा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है? समझ रहे हो कि सर पैसे जा रहा है ऊपर उड़ के? एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी की संरचना के बारे में अभी भी वैज्ञानिकों का मत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाना संभव नहीं है। जितना भीतर जाते हैं उतना ही टेम्परेचर बढ़ता है। हम अधिकतर 12 किलोमीटर तक भीतर जा पाए अब तक धरती पे, और धरती बहुत गहरी है। तो ये केवल जो संरचनाएं दिख रही हैं केवल अंदाजे हैं। क्या है? अंदाज। ये अंदाज वैज्ञानिकों ने लगा कर उसको समझने की कोशिश की है, भूगर्भ वैज्ञानिकों ने। किसने समझने की कोशिश की है? भूगर्भ वैज्ञानिक। पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें होती हैं। पहली भूपर्पटी, क्या नाम है? मेरे साथ बोलेंगे, भूपर्पटी, जिसे लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद मेंटल, जिसको क्या बोलते हैं? पायरोस्फीयर। क्या बोलते हैं? कोई स्पीकर तो नहीं बोल रहा? पायरोस्फीयर, मेंटल। उसके बाद आता है कोर। क्या आता है? जिसको क्या बोलते हैं? बेरिस्फीयर। क्या बोलते हैं? तो इन 3 भागों से मिलकर धरती की आंतरिक संरचना बनती है। जिस धरती पर हम बैठे हैं वो ब्रह्मांड में एक लगातार घूमता हुआ पिंड है। ये जो दिख रहा है आपको ग्लोब में, देखिए ये है, ये लगातार घूम रहा है, बहुत तेज गति से घूम रहा है। ठीक है, हम इस समय घूम रहे हैं। अब हम जब घूम रहे हैं तो हम गिरते क्यों नहीं है सर? क्योंकि हमारे साथ वायुमंडल भी घूम रहा है। वायुमंडल भी घूम रहा है, यानी वायु का पूरा घेरा हमारे साथ घूम रहा है, इसलिए हम मालूम ही नहीं पड़ता कि घूम रहे हैं हम। क्लियर है? तो हम जहाँ पर खड़े होकर जिस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, ये कौन सी सतह है? क्या है? और अगर इन 2900 किलोमीटर तक चले गए तो आ जाएगी मेंटल। क्या आ जाएगी? और अगर हम 6173, कितना था? 6378 पहुंच गए तो पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? जहाँ तक पहुंचना अभी भी इंसान के बस में नहीं है। अब तक कोई इंसान वहां तक नहीं पहुंचा। तो ये पूरी पृथ्वी की संरचना थी। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी परत को हम क्या कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? अब इसमें 2 चीज़ और समझिए। चलो छोड़िए ना, वो तुम्हारे लेवल की नहीं है। प्रत्येक 32 मीटर पर जाने पर पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ता है? कितना बढ़ता है? 1% प्रतिशत नहीं होता तापमान, सेंटीग्रेड में होता है। कितना होता है? कितना बनता है? कितने मीटर जाने पर? कितने जाने पर? कितना ताप बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? पृथ्वी का घनत्व कितना है टोटल? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3। अगर घनत्व पूछा जाए तो मात्रक सहित बताएंगे, कोई भी राशि मात्रक सहित बताते हैं। क्लियर हो गया? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर की घात 3, या घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको घन सेमी भी बोल सकते हैं, घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी का अधिकांश भाग किसका बना हुआ है, तो देखिए कौन सा बताया था हमने? मेंटल। किसका? 83% क्या था? मेंटल। 67% कोर, और 1%। ठीक है, तो तीनों परतें याद हो गई अच्छे से। एक साथ वो और बोलेंगे। सबसे ऊपरी सतह कौन सी? कौन सी? उससे नीचे कौन सी? उससे नीचे कोर। भूपर्पटी किसकी बनी है? किसकी? किसकी? और ये किसकी बनी है? सीमा मैडम। किसकी? सीमा मैडम मत बोल देना, सीमा। और ये किसकी बनी है? 3 शब्द याद रखने हैं, सियाल, सीमा, निफे। बोलो, सियाल, सीमा, निफे।
सियाल, सीमा, निभे। बोलो सियाल। अब पूरे नाम पता है? दो में सिलिकॉन है, सियाल और सीमा में। देखो यहाँ समझ लेना, बच्चे ये समझेंगे कि सियाल क्या है, शायद क्या पढ़ा दिया सर ने। देखिए SI माने सिलिकॉन, क्या? सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। धरती की ऊपरी सतह पर ये दो धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि और नहीं पाई जाती, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि रोटी किसकी बनी थी, आटे की कि नमक की कि पानी की? क्यों आटे की थी? हाँ, यही आटे की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए उसका अस्तित्व तो आटे को मिला। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पे क्या ज्यादा है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसकी इसे बोलते थे सियाल, CI प्लस AL, SI, सियाल। क्या हो गया? सियाल। ठीक है। अब ऐसे ही मेंटल में जब आएंगे तो मेंटल बनी है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है, Ma मत समझ लेना, ठीक है। सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, तो ये किसकी बनी है? सिलिकॉन प्लस, इसको बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। और सबसे लास्ट में कोर बनी है निकिल प्लस आयरन, यानी निकिल भी धातु है और लोहा तो धातु है ही है, लोहा। इसको बोलते हैं निफे। क्या बोलते हैं? अब एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व कौन सा था? क्यों पाया जाता है ऑक्सीजन? क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा है। पेड़ पौधे और समुद्र भी पाए जाते हैं। समुद्र में भी तो ऑक्सीजन है कि नहीं है? समुद्र में जो जलीय पौधे पाए जाते हैं उनसे ऑक्सीजन बनती है, और पूरा पूरा समुद्र उसको खुद ही खा जाता है जितनी ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? पूछूंगा बाद में मैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया सा टनाटन, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है ये बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। लगातार चैनल से जुड़े रहिए, परीक्षा नज़दीक है, श्रेष्ठता परीक्षा भी सर पर आ गई है, तो आप सब अधिक से अधिक से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। थैंक यू।